दीपक जब हम जलाते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ अलग से अनुभव होते रहते हैं। तो ये प्रश्न एक भाई जी का आया था कि उनके दीपक के अंदर से जोत का कुछ हिस्सा कूदकर दीपक से बाहर आ गया और उसमें से भी आवाज़ आ रही थी। तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। तो अगर देखो, हर किसी के घर में जो हम दीपक जलाते हैं, कुछ ना कुछ विशेष कारणों की वजह से उनके दीपक में अलग अलग आकृतियाँ या आवाज़ होना एक अलग अलग संकेत हो सकता है। उसके लिए प्रॉपर जांच भी करनी चाहिए। फिर भी अगर बहुत सारे व्यक्तियों के साथ ऐसे अनुभव होते हैं कई बार, तो इस वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। हम जब दीपक जलाते हैं तो दीपक को हम प्रभु का प्रतीक मानते हैं, शक्ति का प्रतीक मानते हैं। और कहा भी गया है कि अग्नि के द्वारा जिस भी देवी देवताओं को आप आह्वान करके दीपक जलाते हैं तो उनकी शक्तियाँ आपके दीपक पर विराजमान हो जाती हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे दीपक में हम कुछ अलग अलग बदलाव महसूस करते हैं और इन बदलावों की श्रेणी में कई बार हमारे दीपक से चट 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 की आवाज़ आती है। तो कई लोग ये कहते हैं कि कई बार घी में आपका पानी हो सकता है, तेल में पानी हो सकता है, शुद्ध नहीं हो सकता है। पर बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि उसी घी या तेल से हम निरंतर जोत जला रहे थे और एक बार भी इस तरह की आवाज़ नहीं हुई, आज ही ये आवाज़ क्यों हुई। तो इसका कारण पर भी हमने वीडियो बनाया है कि कुछ कई बार क्या होता है कि हमारे साथ चौराहे से या कहीं से भी कोई भी नेगेटिविटी कई बार हमारे साथ आ जाती है। तो पर जैसे ही हम दीपक जलाते हैं हमारे घर में वो शक्ति एकदम तुरंत आती है। तो जो चीज़ आई होती है हमारे साथ उसको वो तुरंत पकड़ लेती है और तुरंत उस पर मार लगती है। तो वो चीज़ हम महसूस करते हैं कि हमारे दीपक में आवाज़ आ रही है, तो वो शक्ति का प्रभाव होता है। ऐसे ही जब हम दीपक जला रहे हैं कि और हमारे दीपक की जोत कूद कर बाहर आ गई है और उसमें से भी आवाज़ कर रही है, तो वो क्या है? वो शक्ति का प्रतीक है। इसका अर्थ कुछ ना कुछ आपके घर में किसी व्यक्ति या आपके द्वारा या कोई भी ऐसा कार्य हुआ जिससे आपके घर में कोई ऐसी शक्ति ने प्रवेश किया है जो नेगेटिविटी से भरा हुआ कह सकते हैं। देखो, बहुत सारी नेगेटिव शक्ति होती हैं। इवन आसपास भी हमारे बहुत सारी प्रेत आत्माएं रहती हैं और कई बार जैसे हम घर से बाहर जाते हैं या किसी भी कारणवश वो हमारे साथ आ जाती हैं। पर हमारे घर के पितर, हमारे घर के कुल देवता, हमारे घर के देवी देवता उसको तुरंत मार लगाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी आने से हमारे घर में बहुत बुरे प्रभाव शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपके दीपक में कभी ऐसा संकेत हुआ हो कि दीपक में से जो ज्वाला है वो बाहर कूद गई है और आवाज़ की है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ आई थी जिसका स्वयं अग्निदेव ने, आपके देवी देवता ने उसको दूर कर दिया है। जैसे कहते हैं ना कि आपने बहुत सारी फिल्मों में, वीडियोस में देखा होगा कि कैसे देवी देवता उठकर चल देते हैं किसी संकट को दूर करने के लिए। तो आपको डरना भी नहीं है। देखो, हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जो आपके प्रश्न होते हैं उनका आंसर देना है। बस आपको भगवान पर विश्वास रखना है, ना आपको अंधविश्वासी होना है, ना आपको ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचना है। हाँ, पर जब आपके साथ इस तरह का अनुभव होता है तो उस दिन 20 या 21 या 51 रुपये का कोई भी आप अपने पूरे घर पर से अपने पूरे सदस्य को इकट्ठा कर लो। पूरे सदस्य एक साथ नहीं है तो मोबाइल में इकट्ठा करके उसमें से जितनी आपकी श्रद्धा है, 20 रुपये, 51 रुपये वार कर उन पैसों का आप या तो गाय को चारा खिला दें या कुत्तों को दूध पिला दें या बंदरों को कुछ खिला दें। उससे क्या होता है कि आई हुई बला है, जो कुछ भी आपके घर में भार छोड़ गई है, नेगेटिविटी छोड़ गई है, तो वो उसको आप अपने भार को कम करने के लिए
ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप पुण्य भी प्राप्त करते हैं। आप कुछ भी किसी भी जानवर को खिलाते हैं तो आपको पुण्य मिलता है। उस पुण्य से आपके घर में जो भी चीज़ बुरी होती है वो तुरंत प्रभाव छोड़ देती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं, वृक्षों की सेवा करते हैं, तो वो भी एक पुण्य प्राप्त है, वो भी एक पूजा है। तो जब भी अगर आप पूजा कर रही हैं तो पूजा का अर्थ होता है कि पूरे संसार की प्रकृति को साथ में लेना। इसलिए अगर आप पूजा करते हैं, हिंदू हैं, धार्मिक हैं, तो आपको ये उपाय महीने में एक महीने में, 1.5 महीने में ज़रूर करना चाहिए। 51 रुपये या 101 रुपये का आपको कुछ जानवरों को या पशु पक्षियों को ज़रूर खिलाना चाहिए, ताकि आपके घर में बरकत बनी रहे। कोई भी आपके घर में प्रभाव आया हो नेगेटिविटी का तो वो दूर हो जाए। ऐसे ही हिंदू धर्म में हर मनुष्य को एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। एक पेड़ लगाने से जो उसका पुण्य मिलता रहता है वो एफडी की तरह मिलता है। जैसे पेड़ बढ़ता है, एफडी की तरह आपका पुण्य रिचार्ज होता रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी ऐसा उपाय बताओ जो बार बार ना करना पड़े और लाभ भी मिलता रहे। तो इसके लिए पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं और उनकी आपको सिर्फ 2 साल सेवा करनी है, उसके बाद वो मरते नहीं हैं। आप पीपल का लगा सकते हैं, बरगद का, नीम का, आम का, जो भी आपको सुलभ लगता है, जो आपके क्षेत्र में अच्छी तरह से पनप सकता है, या मंदिर में लगवा दे, स्कूल में, पार्क में, अपने घर के बाहर, ये उपाय ज़रूर करें। बोलो जय श्री राम।